DLED 2018 फोर्थ सेमेस्टर। आज मैं आपको विज्ञान का टॉपिक है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, उत्कृष्ट धातु। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, अलॉइड्स और गुड मेटल। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, ये धातु धातु कहते किसे हैं? धातु। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और सब मिक्स है। उनमें धातु और धातु उपधातु सब मिक्स होती है। तो हम कैसे पहचाने कौन धातु है कौन उपधातु? हमें एक आवर्त सारणी की थ्योरी है कि सभी आवर्त सारणी के तत्व अपनी आउटर सेल को फुलफिल करते हैं, यानी पूरा करते हैं। अपनी अंतिम कक्षा में 8 करते हैं और कुछ तत्व 2 भी करते हैं। अब 8 करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन त्यागने भी होते हैं और ग्रहण भी करने होते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिट है 4 से ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और ना ही ग्रहण किए जाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट ले लिया हमने, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया। इनकी आउटर सेल में ये जो मतलब एटॉमिक नंबर है वो 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। अगर सेल्स में डिवाइड किया जाए 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, तो इनकी जो हमें मेन आउटर सेल है वो देखनी है। यहाँ आउटर सेल में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सभी को अपनी आउटर सेल में कितने करने हैं? फुलफिलिएट करने हैं। और लिमिट कितने की है हमें लेने और त्यागने की? 4 की। तो अब बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कितने? 1। तो क्या ये 7 लेगा? क्योंकि हम 7 नहीं ले सकता, क्योंकि लिमिट कितनी है हमारे पास? 4 की। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये बनाता है धन आयन यानी कैटायन। तो सोडियम क्या हो गया? ये हो गया मेटल। सेम कंडीशन ऑफ मैग्नीशियम, बताओ कितने डोनेट करेगा? 2। इसी तरह एल्युमिनियम कितने करेगा? 3। तो ये तीनों त्याग रहे हैं इलेक्ट्रॉन और क्या बना रहे हैं? धनायन बना रहे हैं। इस कारण से ये सब क्या हो गए? मेटल। इसी तरह अब लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन आपने ले लिया है, नाइट्रोजन ले लिया आपने, फास्फोरस भी ले सकते हैं या क्लोरीन भी ले सकते हैं, सल्फर भी ले सकते हैं, जो आपको एग्जांपल क्या हो जाए। ऑक्सीजन की आउटर सेल में यानी इलेक्ट्रॉन तो 8 है, आउटर सेल में कितने हैं? 6 है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 है आउटर सेल में। क्लोरीन कितने हैं? अब जैसे आपने मेटल समझा है, इस तरह नॉन मेटल ले लेते हैं एग्जांपल। अब नॉन मेटल में हमने ले लिया, जैसे आपने ऑक्सीजन ले लिया, और हम ले सकते हैं इसमें सल्फर भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सल्फर का 16, इसका होता है 17। सेल में डिवाइड करते हैं, 2 और 6 है, 2, 8, 6 है, 2, 8, 7। यहाँ पर आपको आउटर सेल को ही फोकस करना है, इसे ध्यान से देखना है। यहाँ आउटर में 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 7 है। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या ग्रहण करेगी? क्योंकि हमने कहा त्यागे या ग्रहण करे, पर लिमिट कितने में रहनी चाहिए? 4। ना 4 से ऊपर जाए ना 4 से नीचे, तो 4 ही लिमिट रहनी चाहिए, 4 से हाई नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेगा? यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो कितने ले सकता है? जैसे यहाँ कितने हैं? 6, तो 2 चाहिए 4 करने के लिए, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ कितना? तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और मिलता है यहाँ पे हमें O नेगेटिव एनायन, ऋण आयन मिल जाता है। तो ये हो गया नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन क्या आ गया? ये नॉन मेटल हो गया। ऐसी क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या मिलेगा इसे? यहाँ पे Cl आयन, यानी ऋण आयन यानी एनायन मिल गया, और ये भी क्या हो गया? नॉन मेटल। तो हमने ये देखा अभी कि मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अब हम इनकी पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं धातु।
मेटल। धातु मोस्टली जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, यानी पहली प्रॉपर्टी है किस स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड, ठोस अवस्था में मिलते हैं। सभी धातु ठोस होती है। ये ध्यान देना कि सभी धातु घनित एक होता है जो मरकरी पारा है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बाकी सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है कि धातु में शाइनिंग होती है, चमक होती है, चमक होती है, इनके अंदर चमक होती है। दूसरा, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि हम इन्हें सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने सीट में चेंज कर सकते हैं, सीट हम इसे सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आती है नंबर 4, वायर यानी तार, हम इन्हें तार बना सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 5, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि कल्पनांक और गलनांक है, वो हाई होते हैं, उच्च होते हैं। नंबर 6, इनका घनत्व, डेंसिटी, जो डेंसिटी जो होती है वो इनकी क्या होती है, हाई होती है। नंबर 7 पॉइंट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अगर एक वर्ड को ध्यान दें आप, उससे हमें बाकी किया जाता है, यानी कि धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, क्या होती है उनमें, चमक होती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे यहाँ गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास तीन है, एल्युमिनियम है, तार बना सकते हो, एल्युमिनियम है, कॉपर है, और इसमें सिल्वर का भी तार बनता है, और साथ में हम आयरन भी ले सकते हैं। एमपी बीपी हाई होते हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, और ये सुचालक होते हैं, किसके सुचालक, किसके हैं, ऊष्मा के व विद्युत के। तो आपको एग्जाम्पल मिल गए और उनकी प्रॉपर्टी भी मिल गई। अब सेम कंडीशन है, हम यहां पर अगला चलता है, तो ये आ गया दूसरा टॉपिक हमारा अधातु, जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेज होती है, वो तीन होती है, गैस में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं, और सॉलिड में। तो हम कह सकते हैं ये गैस, द्रव व ठोस, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। इनमें चमक नहीं होती, शाइनिंग जो है चमक नहीं होती। सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सीट में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, यानी सीट में नहीं बदला जा सकता। मेटल को चेंज कर सकते हैं पर नॉन मेटल को चेंज नहीं कर सकते। वायर में चेंज नहीं करते, तार में नहीं बदलते, यानी इनसे तार नहीं बनाया जा सकता, तार इसमें इनसे तार नहीं बन सकता। एमपी बीपी हाई है, तो इनका क्या होगा, लो। घनत्व क्या होता है, ये भी कम होता है, नहीं लो होता है। सुचालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं, क्या होते हैं, ये तीनों भी हो सकते हैं। ऐसे जो नॉन मेटल कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऊष्मा को पास भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये सुचालक, कुचालक व अर्धचालक, तीनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब देखा जाए, अगर हम मेटल को याद करें उसी के अकॉर्डिंग हमारे नॉन मेटल की 7 प्रॉपर्टी आराम से याद हो जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें आप, ऑक्सीजन ले लिया आपने, सल्फर ले लिया, क्लोरीन ले लिया, नाइट्रोजन ले ली, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो नॉन मेटल के हैं। तो अभी आपने पढ़ा है मेटल, नॉन मेटल। अब हम पढ़ते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु जिन्हें अलॉयज बोल देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि दो धातुओं का एक मिश्रण होता है,
होमोजीनियस समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे यहाँ कांसा हो गया, पीतल हो गया, गन मेटल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक आधा उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कांसा, कांसा के अंदर कॉपर होता है और साथ में होता है टीन, दोनों चीज होती हैं। ये इसमें 90% है और इसमें ये 10% है। ये बर्तन बनाने काम में आता है। इसके अलावा पीतल, पीतल में भी कॉपर के साथ साथ होता है जिंक। अब इनमें कॉपर जो होता है वो होता है 66.6 और 33.3 होता है हमारे पास जिंक। तो कांसा में कॉपर टीन, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनती है मिश्र धातु, कांसा कहलाती है। कॉपर के साथ जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बनती है। तो ये कहलाती है हमारे मिश्र धातु। इसके बाद आती है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट यानी गुड मेटल बोल देते हैं, कोई कोई नॉवल बोल जाता है। उत्कृष्ट धातु, ये एक ही लाइन में याद आता है। वे धातु, वे धातु जिन पर अम्ल व क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उत्कृष्ट धातु उन्हें कहा जाएगा जिन पे अम्ल और क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसमें एग्जाम्पल है प्लेटिनम है और साथ में है गोल्ड। अब ये इनसे रिएक्शन कराने के लिए हम एक्वा रेजिया लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th में अम्लराज। अम्लराज एक ऐसा है जो इनसे रिएक्ट करता है, यानी ये दोनों धातु उसमें घुल जाती है, बाकी किसी अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद आता है उपधातु। इसे मैटलॉइड भी कहते हैं, उपधातु को मैटलॉइडिज्म कहते हैं। उपधातु यानी वेद कह सकते हैं, वे तत्व जो धातु व उप धातु व अधातु के लक्षण या गुण दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। इसमें एग्जाम्पल आपके पास होता है आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, आपके पास एल्यूमिनियम है, पोलोनियम है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो अभी हम वर्ड को एक बार लास्ट लेते हैं। हमने पढ़ा है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु और उत्कृष्ट धातु। ये 5 टॉपिक आपने स्टडी करे। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इनमें ये ठोस, चमक, तार, सीट, एमपी, बीपी एंड डी, हाई। डी का मतलब डेंसिटी से एक ही लाइन में। सेम उपधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण, गैस, द्रव, ठोस, तीनों में होते हैं। बाकी सब में क्या लिखेंगे? तीन में ये तीनों गुण नहीं होते और ये क्या होते हैं? लो। यानी अधातु इलेक्ट्रॉन ये त्यागना, ये ग्रहण करता है। ये ठोस है, गैस, द्रव तीनों में होता है। चमक नहीं होती अधातु में, तार में नहीं डिवाइड कर सकते, सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
एमपीबीपी लो होते हैं और डेंसिटी भी लो होती है। उपधातु जो इन दोनों के बीच के गुण दर्शाता है, यानी दोनों के गुण दर्शाता है, धातु की भी प्रॉपर्टी इसमें मिल जाएगी और उपधातु की प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होगी। मिश्र धातु, जब दो धातु को आपस में, दो या दो से ज्यादा, तीन को भी ले सकते हैं, चार को ले सकते हैं, आपस में मिला देते हैं और एक समंगी मतलब होमोजीनियस मिश्रण होता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बता, पीतल है, कांसा है, गन मेटल है, बहुत सारी चीज होती हैं। उत्कृष्ट धातु यानी वे धातु जिन पर एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इन्हें हम डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेजा यूज करते हैं। और एक्वा रेजा होता है HCl प्लस HNO3, दोनों कंसंट्रेट होते हैं, ये 3% होता है और ये 1 यानी 3:1 रेशो में लेते हैं। इसे हम कहते हैं एक्वा रेजा और हिंदी में कहते हैं अम्लराज। इसी में ये उत्कृष्ट धातु प्लेटिनम और गोल्ड घुल जाती है। तो आज हमने ये 5 टॉपिक पढ़े। कल से हम इसमें शुरू करेंगे मेटलर्जी, धातु क्रम।